हेलो स्टूडेंट्स, बेटा सॉल्ट हाइड्रोलिसिस आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और मैं कोशिश करूंगा आपको 3 छोटे छोटे पार्ट्स में इसको कंप्लीटली समराइज कर दूं। आइए पहले दिन बात करते हैं हम लोग कि किस तरीके से सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में हाइड्रोलिसिस होती है या नहीं होती है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी आपके पास सॉल्ट होती है, फॉर एग्जाम्पल हम सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस वाली। देखिए बात हुई है स्ट्रॉन्ग एसिड से, स्ट्रॉन्ग बेस से आया है NaOH, स्ट्रॉन्ग एसिड से आया है HCl। तो यहाँ से हम Na+ लेंगे, यहाँ से हम Na+ लेंगे और यहाँ से हम Cl- लेंगे, यहाँ से क्या जाएगा Cl। तो आपकी एक सॉल्ट बन चुकी है। यानी कि जो आपका पॉजिटिव पार्ट आता है वो एक बेस से आता है और जो आपका नेगेटिव पार्ट आता है वो एक एसिड से आता है। देखिए अगर ये पार्ट स्ट्रॉन्ग से आ रहे हैं, जैसे कि ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है और अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो स्ट्रॉन्ग वाले पार्ट जो होते हैं वो कभी भी हाइड्रोलाइसिस नहीं करते हैं। आप इस बात को बस बहुत अच्छे से याद रखिए। जैसे कि आप NaCl की बात करेंगे तो इसमें कोई भी हाइड्रोलाइसिस नहीं हो रहा है क्योंकि दोनों पार्ट जो हो रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग से आ रहे हैं। बट अगर मैं बात करूं एक स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस की, तो देखिए इसमें वीक बेस कौन सा है, ये NH4OH यानी कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड यूज हुआ है। क्योंकि इसमें NH4+ है तो सिर्फ NH4+ का ही हाइड्रोलिसिस होगा। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज व्हाट, इसका दूसरा नाम है कैटायनिक हाइड्रोलिसिस। फिर देखिए इसमें एक वीक, इसके बाद है वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस का तो हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकता जैसे कि NaOH है, लेकिन वीक एसिड यानी कि एसिडिक एसिड है आपके सामने एक वीक एसिड और इसका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। क्योंकि एक नेगेटिव पार्ट है तो इसका नाम दिया जाता है एनायनिक हाइड्रोलिसिस। फिर बेटा बात करते हैं लास्ट में कि आपके पास एक वीक एसिड और वीक बेस दोनों होंगे। यानी कि ये किससे आएगा, ये आएगा आपके पास एक एसिटिक एसिड से और आपके पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड से। क्योंकि इसमें एक नेगेटिव पार्ट भी है और पॉजिटिव पार्ट भी है जिसका हाइड्रोलिसिस हो सकता है, तो इसमें क्या होगा, इसमें दोनों ही कैटायनिक और एनायनिक हो सकते हैं और इसको कहा जाता है दिस इज द केस ऑफ मैक्सिमम हाइड्रोलिसिस। दिस इज द केस ऑफ मैक्सिमम हाइड्रोलिसिस। आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। अगर इतनी बात समझ में आ रही है फटाफट से कमेंट में कर दो हाँ सर सब कुछ समझ में आया है, एंड वी आर एक्साइटेड फॉर द नेक्स्ट पार्ट।